मैं हूं नीतीश झा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ महाराष्ट्र का डिजिटल चैनल। आज हम बात करेंगे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की, जिसमें लगातार जो है संशय बना हुआ है। एकाएक 23 गिरफ्तारी इस पूरे केस में हुई हैं, लेकिन अब जाकर मुंबई पुलिस ने अहम गिरफ्तारियां इस पूरे केस में की है। आपको याद होगा बाबा सिद्दीकी की एकाएक जो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस समय गोली मारी गई थी उन्हें, उस समय मौका वारदात पर 3 शूटर्स जो है मौजूद थे, जिसमें गुरनेल सिंह, धर्मराज कश्यप और शिवा कुमार थे। शिवा कुमार जिसने गोली चलाई थी वो मौका वारदात से फरार हो गया था, लेकिन गुरनेल सिंह और उसके साथ धर्मराज कश्यप जो है उसे बांद्रा पुलिस ने एकाएक तुरंत गिरफ्तार कर लिया। कई दिनों तक कार्रवाई में अलग अलग इलाकों से अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया गया। लॉजिस्टिक सप्लायर को लेकर और शुभम लोनकर जिसने फेसबुक पोस्ट पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस पूरे वारदात की जवाबदेही ली थी, उसके भाई प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ अलग अलग आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में 3 मुख्य आरोपी थे। शिवा कुमार जिसने गोली चलाई थी, शुभम लोनकर जिसने फेसबुक पोस्ट के द्वारा इस पूरे वारदात की जवाबदेही ली थी, और साथ ही साथ जिशान अख्तर जो लगातार इन तीनों शूटर्स के साथ संपर्क में था, जो लगातार इन्हें दिशा निर्देश दे रहा था, वो लगातार इन सब के साथ संपर्क में था। अब आपको बता दें, अब जाकर ठीक 1 महीने बाद, 20-25 दिन या 1 महीना कह लीजिए, उसके बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिवा कुमार जिसने गोली चलाई थी उसे उत्तर प्रदेश के बहराइच से गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला था और नेपाल भागने की तैयारी में था। उसके साथ 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो उसे नेपाल भागने में उसकी मदद करने वाले थे, और ऐसे में अब मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसे मुंबई लाया गया है। अब उसके साथ आगे की पूछताछ होगी। 19 नवंबर तक मुंबई के किला कोर्ट ने उसकी कह लीजिए जो आरोपी है शिवा कुमार जिसने गोली चलाई थी उसकी रिमांड पुलिस को दे दी है। अब ऐसे में यहाँ से पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी शुभम लोनकर, जिसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेते हुए कथित रूप से इस पूरे घटना की जवाबदेही ली थी, उसे कब तक गिरफ्तार करती है। और साथ ही साथ जिशान अख्तर जिसने इस पूरे वारदात को अंजाम देने के लिए जो कॉन्स्पिरेसी रची, जो साजिश तैयार की, उसे कब तक जो है मुंबई पुलिस गिरफ्तार करती है, इस पर नज़र होगी। और साथ ही साथ जो अन्य लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, क्या उनका सचमुच में कोई रोल है या शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, या अगर उनका रोल है भी तो कैसी भूमिका जो है उनकी इस पूरे वारदात में है, ये सारी चीज़ें अब मुंबई पुलिस यहाँ से तय करेगी। लेकिन इन सब के बीच में एक बात और है जो आपको बताना बेहद ज़रूरी है कि अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, जिसके कहने पर कथित रूप से इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके लिए भी मुंबई पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए भी, उसके अमेरिका से प्रत्यर्पण के लिए भी कोशिशें जो है वो शुरू कर दी है। और जो ज़रूरी कागजात है वो एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें तैयार करने के लिए कहा है। एक स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनमोल बिश्नोई की अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण के लिए मांग की गई। उस दौरान कोर्ट ने मुंबई पुलिस से कहा कि आप ज़रूरी कागजात जो है वो तैयार करिए, और इस पूरे मामले पे गृह मंत्रालय को भी जो है जो कुछ ज़रूरी कागजात लगेंगे वो पेश करने होंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में मुंबई पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी इस सब पर, वो देखना बेहद ज़रूरी होगा। मुंबई से नीतीश झा, इंडिया न्यूज़।